अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है साइका और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक लजीज़ बिरयानी बनाने का आसान तरीका है जो कि कोई भी बना सकता है, बच्चियाँ भी और माएँ भी। ये हमारे पास मटेरियल है, सब्ज़ मिर्चें हैं, प्याज है, गरम मसाला है, नमक और मिर्चें, ठीक है। और एक टमाटर एक यूज़ होगा, आप 2-3 कर सकते हैं। और चावल है 1 किलो, ठीक है दोस्तों। तकरीबन 1 किलो चिकन है और 1 किलो चावल। तो ये डाला है थोड़ा सा ऑयल, ठीक है। इसे होने दीजिए थोड़ा सा गरम और डाला है इसमें हल्का सा गरम मसाला, ठीक है। ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, दालचीनी है और लौंग है। और उसके बाद हमने डाला है प्याज, इसको हम करेंगे लाइट सा गोल्डन, ठीक है। और हल्का हल्का सा पकाएंगे। देखिए दोस्तों, इतना मुश्किल काम नहीं है कि जितना हम लोग टेंशन ले लेते हैं। उफ़ अल्लाह, बिरयानी कैसे बनेगी। बहुत ही ईज़ी तरीके हैं इंशाल्लाह हमारे पास। बस आपका साथ चाहिए, ठीक है, और आपका प्यार चाहिए, कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब चाहिए, ठीक है दोस्तों। जी तो दोस्तों, हमने किया है प्याज को गोल्डन, ठीक है। और अब उसमें डालते हैं हम चिकन, ठीक है। चिकन हम हल्की आंच में भूनते हैं मज़े का। इसमें थोड़ा सा आप तकरीबन नमक डाल दीजिए और हल्दी डाल दीजिए, ठीक है। 2 चम्मच जो कि मैंने आपको बताया था हल्दी है और 1.5 चम्मच नमक है। अब हम इसको हल्दी और नमक में अच्छी तरह भूनेंगे, ठीक है, जब तक चिकन का प्यारा सा कलर नहीं आ जाएगा, मतलब लाइट गोल्डन सा, और चिकन सॉफ्ट नहीं हो जाएगा, तब तक इसको हल्की आंच पे भूनते हैं दोस्तों। जी तो दोस्तों, अब हमारे पास रह गई हैं सिर्फ सुरख मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें, ठीक है। हमने गरम मसाला भी डाल लिया है, नमक भी, हल्दी भी, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और ऊपर ढकना देते जाएंगे ताकि चिकन हो जाए सॉफ्ट और भुने बहुत मज़े का लजीज। जी तो दोस्तों, बिरयानी का सबसे ज़बरदस्त वो सारा इस चिकन का है, ठीक है। जितना हम चिकन को हल्का हल्का और हल्की आंच पे भूनेंगे, यकीन मानिए दोस्तों, बहुत लजीज बनती है, ठीक है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और फिर इसे हल्का सा हिला के फिर ढाम देंगे, ठीक है। उस वक्त तक हमने ना सुरख मिर्चें डालनी है, ना सब्ज़ मिर्चें डालनी हैं और ना ही टमाटर डालने हैं। ये हमने तकरीबन, जब देखेंगे चिकन का प्यारा सा कलर आ गया, और मेरे दोस्तों देखिए माशाल्लाह चिकन का बड़ा ज़बरदस्त कलर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए काफ़ी हद तक ये गल भी चुका है और हमने इसमें सुरख मिर्चें भी डाल दी हैं, ठीक है। और हम इसे हल्का हल्का भून रहे हैं, इंशाल्लाह देखिएगा बहुत ज़बरदस्त भुनेंगे अभी भी, ठीक है। सुरख मिर्चें भी पक जाएं। अब हम इसमें डाल देते हैं बिरयानी मसाला भी, ठीक है। ये मैं आधा बिरयानी मसाले का साशे इसमें डालूँगी, ठीक है। आधा हम रख देते हैं, जब हमारी रेसिपी रेडी होने वाली होगी तब डालेंगे, ठीक है। फिर हमने डाले हैं इसमें टमाटर। अब हम इन्हें भूनेंगे अच्छी तरह, ठीक है दोस्तों। और इतना नहीं हिलाना कि गोश्त टूट जाए, गोश्त टूटने से बचाना है, ताकि जितना अच्छा बनेगा उतना ही लजीज बनेगा, ठीक है दोस्तों। और इसको, जी दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें भी, ताकि वो भी हल्की हल्की सॉफ्ट हो जाएं, ठीक है। जब तक हमने इसका मसाला रेडी करके रखना है तब तक। हमारा मसाला हो गया है तैयार और अब हम इसको थोड़ा सा बस देख रहे हैं, नहीं इंशाल्लाह हो गया, माशाल्लाह रेडी है। अब हम अगला अपना मटेरियल रेडी करते हैं, ठीक है, मतलब हम चावलों को बॉईल करते हैं। जी तो दोस्तों, ये हमने पानी रखा है, ठीक है, देगची में। उसके बाद हमने उसमें डाला है नमक, ठीक है। गरम होने का वेट कर रहे हैं। और ये हमने पानी गरम होने पर डाल दिए हैं इसमें चावल, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको रख जाएंगे तेज़ आंच पर, ताकि जल्दी जल्दी चावल भी रेडी हो जाएँ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक रेडी हो गए हैं, बिल्कुल तो नहीं कहा जा सकता लेकिन काफ़ी हद तक, ठीक है। चेक करते हैं, ये लीजिए, नहीं अभी है कैसा, ठीक है दोस्तों। और अभी फिर हम इसको दोबारा से ढाम देते हैं, क्योंकि अभी इसमें कच्चापन है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हो जाएंगे रेडी। और ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह आ गया है फुल उबाल। और ये देखिए हमारे चावल काफ़ी पक चुके हैं, एक कनी बाकी है, ठीक है। और अब हम इसमें से पानी निकाल देंगे और रह जाएंगे सिर्फ चावल। और ये देखिए दोस्तों, निचोड़ लिया हमने अच्छी तरह से। और अब हम
اس میں ڈالتے ہیں گوشت، وہی بھنا ہوا گوشت جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ریڈی کیا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب ہم چاولوں کے اوپر ایک تہے کے اوپر ہم تھوڑے سے یعنی کہ چکن رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس کے اوپر چاول رکھیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ اچھی طرح سے اس کو فل کر دیں گے، مطلب چاولوں کے ساتھ، ٹھیک ہے دوستو۔ جی دوستو، پھر ہم اس کی ایک اور تہہ بنائیں گے چاولوں کی، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو اچھی طرح سے چکن کو اوپر سے کر دیں گے فل، چاولوں کو بھر دیں گے، ٹھیک ہے، اچھی طرح اوپر سے پوری، یعنی کہ ہم نے جو تہہ ہے وہ پوری طرح اس پہ چاول ڈال دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیے کوئی کونا کوئی جگہ خالی نہ رہے، اس کو اچھی طرح سے ہم فل کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے کافی حد تک ہو بھی گیا ہے، اور جو تھوڑا بہت رہتا ہے اسے بھی ہم فل کر لیتے ہیں۔ دوستو اتنی آسان بریانی ہے نا، بہت زبردست طریقہ ہے، ٹرائی ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیے ہو گئے چاولوں سے تقریباً فل۔ جی تو دوستو ہم نے چاولوں سے بالکل اس کو کر دیا ہے فل، ٹھیک ہے۔ اور یہ باقی جو بچا ہے مسالہ ہم اسے بھی ضائع نہیں کریں گے، ہم اس کے اوپر یہ ڈال دیں گے، اور جو ہے بریانی مسالے کا ساشے جو اس میں بریانی مسالہ بچا تھا وہ دیکھیے میں نے یہ سارا اس کی تہہ کے سب سے اوپر والی تہہ پہ لگا دیا، ٹھیک ہے دوستو۔ یقین مانیے جب اس کا ہم لاسٹ پہ ٹیسٹ دیکھیں گے تو بہت ہی مزے کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا کلر، یہ دیکھیے کلر کو ہم نے بے شک گیلا نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے، یہ دیکھیے ہم نے اوپر صرف پاؤڈر ڈال دیا کہیں کہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم زیادہ ڈالیں گے تو وہ بریانی کم اور زردہ زیادہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے یہ پانی اندر تک چلا گیا ہے اس کے، جو ہم نے اوپر سے ڈال دیا ہے، ویسے بھی تو دم کے لیے تھوڑا سا پانی ڈالتے ہی ہیں نا، تو ہم نے یہ بس صرف اور صرف کلرز کے اوپر ہلکا ہلکا لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے ہم نے دھنیا بھی اوپر سے کاٹ کے رکھ دیا تھا ہلکا ہلکا، اور ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست لگ رہا ہے دوستو، بہت ہی زبردست بنے ہیں بریانی۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔